initiative for all of us, giving platform and always selflessly available for all of us. नहीं So I विवेक, आई think मीन that दिस इज matters दिस a इज lot. दिस इज समथिंग दैट नो आई हैव enjoyed. See, and I will be very honest, I'm learning a lot by working with you, with all my kids, all the students in the classes actually. So अगर किसी Yeah, को yeah, फायदा हो रहा है तो that is me for sure. मुझे तो फायदा हो रहा है. I can yeah, yeah. I mean, yeah. So I think the best part of this whole initiative is that where you can find, you know, lots of new things. Like because of your way of, because of this platform, I could learn new words, try to use it in my writings and all things. right, So I think these all things are very helpful to all of us. right. And see, I know कि आप लोग सबको ही uh, you all are at different stages of your career, in your life. Most of you are much younger than me, but to me it is learning is a continuous process कि जब तक हम जिंदा रहते हैं हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. So if time permits, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा आप लोग से कि हर कोई ज्वाइन कीजिए. आप लोग सब लोग बड़े हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे. But whenever you get time, please feel comfortable to join these classes, because more we communicate, more we participate, more we exchange, more we learn. ठीक है. तो सब कुछ में मोर है. तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, ऐसा बोलते हैं ना. तो जितना ज़्यादा मिलता है इसमें कोई नुकसान नहीं है. तो लेट्स मेक श्योर दैट वी ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन लर्निंग. और कोई भी चीज़ सीखेंगे ना, हमेशा कभी ना कभी लाइफ में काम आ जाती है. मतलब आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि जब मैं 8 9 ग्रेड में था, जब मुझे इंग्लिश से जो डर था, मुझे कोई अगर नाम पूछ ले अंग्रेजी में तो पसीना तो छोड़िए, मतलब पसीना छोटी चीज़ है, मतलब खून बह जाता था. ठीक है. तो अभी उस टाइम को और अभी को मैं कंपेयर करता हूँ तो आई फील कि हाँ, मे बी आई वॉज लिटिल लेट इन स्टार्टिंग दिस जर्नी. दैट्स व्हाई आई हैड टू स्ट्रगल सो मच. बट चलिए, इट्स नेवर टू लेट, एज लॉन्ग एज योर इंटेंट्स आर करेक्ट एंड यू आर कमिटेड टू योर सेल्फ. ठीक है. चलिए, तो आप लोग बाकी बच्चों के लिए जानकारी के लिए बताता हूँ. विवेक मेरे क्लासेस के उन शुरू के पार्टिसिपेंट्स में से हैं, जबकि मैंने ये जर्नी जस्ट स्टार्ट की थी. ठीक है. मुझे कुछ पता भी नहीं था क्या करना है, कैसे करना है. तो वी लर्न, वी एक्सचेंज्ड. हम लोगों ने काफ़ी कुछ नहीं, एक दूसरे से सीखते हुए इस सफ़र को स्टार्ट किया था. और अभी इतने सारे बच्चे हैं तो इट सर्टनली फील्स गुड कि एक अच्छे इरादे से, अच्छे तरीके से हमने शायद स्टार्ट किया था. तो इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन. या चलिए, तो फिर से एक बार सबको वेलकम है क्लास में. तो विवेक, आपने जितना कुछ देखा होगा उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है. तो अभी हम लोग क्या कर, सो एवरीबडी ओके, हम लोगों ने अभी क्या स्टार्ट किया है, हम लोग डिबेट करने की कोशिश करते हैं इस क्लास में. एंड वी डोंट रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्स ड्यू टू लैंग्वेज कॉन्स्टेंट, क्योंकि अंग्रेजी सीखने में तो इट्स अ जर्नी, इट विल टेक टाइम. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी डू डिबेट इन हिंदी. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू काइंड ऑफ put their ideas for the topic of the debate in Hindi. One or two students from the class, they keep taking note कि भाई क्या क्या पॉइंट्स आए थे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास वी ट्रांसलेट. ठीक है. तो विल डू द सेम थिंग, क्योंकि डिबेट भी चाहिए और ट्रांसलेशन भी चाहिए. तो अपने आइडियाज़ का फ्लो भी रुकना नहीं चाहिए और ट्रांसलेशन में भी धोखा नहीं होना चाहिए. तो आज के लिए आई सी ओके. तो चलिए शिवानी, आपको एक जिम्मेदारी देता हूँ आज, कि कल Yes. कल जो काम रुद्रा और नैतिक कर रहे थे, वो काम मैं चाहूँगा कि आप करें आज. ठीक Okay, है. sir. तो आज जो डिबेट होगा उसमें आपको मैं बताऊं कि ये पॉइंट नोट करते जाइए, मतलब जैसे जैसे इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन आप नोट करते जाएंगे. और जब डिबेट खत्म हो जाएगा देन वील डू ट्रांसलेशन ऑफ 7 8 10 सेंटेंसेस और ऑल ऑफ देम वट एवर वी कैन डू विद द टाइम. ठीक है. और कल एक गलती ये हो रही थी कि शिवानी, जो रुद्रा और नैतिक, वो लोग थोड़ा खो जा रहे थे, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. उनको लग रहा था कि शायद उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा कम था. आज मैं चाहूँ आपका, वंस यू हैव नोटेड इट डाउन, ट्रांसलेशन के टाइम में आप सिर्फ बोलेंगे, लेकिन यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट, यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इक्वली. ठीक है.
रुद्रा मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ओके, चलिए। तो आज का डिबेट का टॉपिक क्या रहेगा कि आज का डिबेट का टॉपिक है कि रशिया यूक्रेन वॉर में किसका भला हो रहा है या किसकी गलती है, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं, एक टीम को बनाते हैं रशिया, एक टीम को बनाते हैं यूक्रेन, ठीक है। एक टीम बोलेगा कि भाई रशिया क्यों सही है, उसको क्यों, उसने जो किया अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, उसके पीछे क्या कारण है। और दूसरी टीम होगी यूक्रेन के लिए सपोर्ट में, जो बोलेगी यूक्रेन जो भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, सही कर रहा है, उसका क्या रीजनिंग है, ठीक है। और इसमें कुछ सही गलत नहीं, इट इज़ ओनली फॉर डिबेट। हम किसी को सही या गलत प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट क्रिएटिवली ट्राइंग टू क्रिएट आवर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो रशिया के साथ कौन लोग है भाई, सिर्फ सपोर्ट करने के लिए। आपको ये नहीं सोचना है कि रशिया का दोस्त बनना है या यूक्रेन का दोस्त बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि किसको आप सपोर्ट कर पाएंगे, आप बोलिए। विवेक, रशिया यूक्रेन। सर रसिया। रशिया। डिबेट हिंदी में होगा, सारे पॉइंट्स हम हिंदी में बोलेंगे, ट्रांसलेशन लास्ट में होगा। शिवानी, रशिया यूक्रेन। रसिया सर। रशिया, चलिए ठीक है। वीर क्रिस, रशिया यूक्रेन। सर रशिया। मैं रशिया। यूक्रेन। कौन रशिया कौन यूक्रेन? मैं सर मैं रशिया। रशिया और सर मैं यूक्रेन। यही ना बात, अभी यूक्रेन अकेला नहीं पड़ेगा, चलो। ओके अंकित, रशिया या यूक्रेन, किसके साथ हैं आप? सर यूक्रेन। चलिए यूक्रेन को ताकत मिल रही है। नाव्या, रशिया यूक्रेन। यूक्रेन। यूक्रेन, चलिए यूक्रेन को ताकत मिल रही है। नैतिक है आपके साथ? सर अभी नहीं है, अभी अच्छा चल गया। ठीक है, आने के बाद बोलिए भाई रशिया यूक्रेन चूज करने के लिए फटाफट। ओके रुद्रा। सर हम यूक्रेन और साजिद रसिया। ये भी ना बात, बराबर का मतलब लड़ाई होगा अभी। ओके चलिए, तो हम हैं रशिया के साथ, ओके। अब आपको बताएंगे क्यों, मतलब उसके पीछे दूसरा कारण है। तो चलिए, यहाँ पे अभी हमको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन रशिया के साथ कौन यूक्रेन के साथ, आप लोग अपना याद रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हुएवर वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट, सबको दो 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 या तीन पॉइंट रखना है कि रशिया सही है, कारण एक, ये कारण दो, ये कारण तीन। सो शिवानी, आप पेन पेपर लेके रेडी रहिएगा, वो नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, हु स्टार्टिंग फर्स्ट? नेक्स्ट आ गया सर। नैतिक आ गया। नैतिक, रशिया यूक्रेन किसके साथ है आप? रसिया। रशिया, चलिए रशिया को और लोग मिल गए, तो हम रशिया का ताकत बढ़ गया है, ठीक है। चलिए हम यूक्रेन, हम अपना पार्टी बदल लेंगे, हम यूक्रेन में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, हु स्टार्टिंग फर्स्ट? और अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू स्पीक इन इंग्लिश, किसी को इंग्लिश में बोलने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश विल डू इट टुवर्ड्स द एंड, और विल कीप 10 मिनट्स 15 मिनट्स फॉर डूइंग ऑल द ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए, हु स्टार्टिंग फर्स्ट? ओके चलिए, हम ही स्टार्ट कर देते हैं, आप लोग तो सिवाय नोट कीजिएगा। हम अभी यूक्रेन, हम कैन सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप करेंगे, स्टार्ट कीजिए, विवेक स्टार्ट कीजिए। ओके तो या सर हिंदी में बोला ना, तो सर मैं रशिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सर रशिया ने यूक्रेन का जो अपोज किया, मतलब उसका विरोध किया, उसका मुख्य कारण यह था कि यूक्रेन नेटो में जुड़ना चाह रहा था, और नेटो में अगर कोई जुड़ता है तो उसके आर्मी उसके देश में रहते हैं, जिसके कारण रशिया के जो अपना उसका क्षेत्र है उस पर किसी तरह का सुरक्षा में समस्या हो सकता था। ओके तो इसके विरोध में रशिया ने इस तरह का निर्णय लिया और उसके खिलाफ युद्ध छेड़ा। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से रशिया ने अपने जो अपना उसका क्षेत्र है उसके बचाने के लिए ये युद्ध कर रहा है। ओके, धन्यवाद। तो सिवाय नोट कीजिएगा कि रशिया ने अपनी सुरक्षा के लिए ये युद्ध छेड़ा, क्योंकि अगर यूक्रेन
यूक्रेन का नाटो का मेंबर बन जाता तो उसकी सुरक्षा में दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसको हम लोग बाद में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा विवेक, और अगर पॉइंट आएगा आएगा तो बताइएगा। चलिए अगला कौन? चलिए, अगर कोई नहीं बोलेगा तो हम ही बोल पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा मेरा सपोर्ट था यूक्रेन के लिए। तो मेरा कारण यूक्रेन को सपोर्ट करने का दो है। पहला तो ये है कि कोई भी देश किससे दोस्ती करेगा, नाटो से करेगा, अमेरिका से करेगा, साउथ कोरिया से करेगा, नॉर्थ कोरिया से करेगा, चाइना से करेगा, वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन होता है। तो यूक्रेन को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए कि वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है या किसी और संस्था का मेंबर बनना चाहता है। तो दैट इज़ वन, अनलेस वो कुछ डिस्ट्रक्टिव कर रहा हो। नाटो में तो बहुत सारे लोग हैं, यूरोप के कंट्री के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो वो लोग तो जाके रशिया में नहीं डालते हैं कुछ भी। वो तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए या कोई फ्यूचर बिजनेस के लिए जो करना हो तो वापस में करता है विदाउट हर्टिंग एनीबडी एल्स। तो मेरी समझ से यूक्रेन का नाटो का मेंबर बनना गलत डिसीजन नहीं था, उसके लिए नहीं होना चाहिए था, दैट इज़ वन। दूसरा ये है कि अगर रशिया ऐसे ही करता रहेगा तो आज यूक्रेन है, कल को और भी चार कंट्री किसी मतलब G20 में भी पार्टिसिपेट करने में लोग डरेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन यहाँ पे गलत नहीं है और उसका स्टैंड सही है। और उसके इतने सारे लोगों का मारा जाना, उनकी देश की इकोनॉमी को इतना बुरा हाल में पहुँचाना, ये सही सही में गलत है। और यूक्रेन जो लड़ाई आज कर रहा है वो शायद सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहा है। कोई भी कंट्री पे कोई दूसरी कंट्री अपना अगर ध्वंस जमाएगी तो उसको अपना बचाव में आत्मरक्षा के लिए करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूक्रेन सही है। तो दो दो चीज़ें, पहला तो कोई भी देश फ्री है कहीं का मेंबरशिप लेने के लिए, अनलेस वो कुछ डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हों। और दूसरा है कि रशिया ने जो लड़ाई की वो गलत थी, और उसको उसको डिफेंड करने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो यूक्रेन कर रहा है वो मुझे लगता है कि वो सही है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट था शिवानी, आप चाहें तो नोट कर लें। चलिए, अभी वीर और क्रिस, बोलिए भाई। यस सर। रशिया सही इसलिए है क्योंकि उसने कभी भी किसी भी आतंकवादियों का इस्तेमाल नहीं किया है। और पहले लड़ाई यूक्रेन ने शुरू की थी, पहला हमला यूक्रेन का किया था, जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई। ओके, तो देखिए आपका आवाज़ रुक गया क्रिस, लेकिन जितना मुझे समझ में आया कि आपने कहा कि पहला तो है कि रशिया ने कभी भी किसी आतंकवादी संगठन का साथ नहीं दिया है, इसलिए लगता है कि वो सही है। और दूसरा, आपको लगता है कि ये लड़ाई यूक्रेन ने पहले शुरू की थी, इसलिए रशिया का रिस्पांस जो है वो सही है। मतलब यहाँ पे हम सही गलत प्रूव करने की बात नहीं है, हम सिर्फ आपका पॉइंट नोट कर रहे हैं, ठीक है। क्रिस, और कुछ पॉइंट छूट गया तो बोलिए। नो पॉइंट सर। ओके, ठीक है। चलिए, तो फिर नाविया के पास जाते हैं। नाविया, बोलिए बेटा। Cybernetic I ना have its favor in Russia. ओके, तो हमें लगता है कि रशिया सही सही है, क्योंकि 1990 से पहले यूक्रेन भी यूएस करता था और वो उसका एक भाग हुआ करता था यूक्रेन, जो 1990 में अलग हुआ। तो अब कहीं ना कहीं रशिया को लगता है कि ये हमारा ही टुकड़ा है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, तो उस पर अधिकार अपने क्षेत्र पर लेना चाहते हैं। ओके ओके, ये एक पॉइंट हुआ। तो शिवानी, आप नोट कर लें इसमें कि ये है कि भाई विभाजन के पहले ये यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था, तो रशिया के मन में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि ये मेरा ही हिस्सा है, तो इसको भी वो काम करना चाहिए जो जैसे हम लोग काम करते हैं। तो दैट विल बी गुड। तो ये एक पॉइंट ये था नैतिक। और कोई पॉइंट है? सर, जो रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है कई वर्षों से, में रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। जब रशिया के बॉर्डर के अमेरिका आ जाएगा
तो फिर उसके पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम्म। इसीलिए मतलब रसिया चाहती है कि हमारे पास ही अमेरिका ना आए। ओके, तो वो दूसरा पॉइंट तो ये है। नेटो में हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि रशिया। तो नेट हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी, आप बोलिए। अगर यूक्रेन चाहेगा तो नेटो की पूरी आर्मी को अपने बॉर्डर पे लगा देगा, हम्म। जिसे रसिया कभी भी हार जाएगा। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये हुआ शिवानी कि एक तो रशिया का एक है कि भाई ये मेरे परिवार का हिस्सा है तो मेरे साथ काम करना चाहिए, एक वो कारण है रशिया का सही होने का। और दूसरा है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है तो उसकी सुरक्षा में सेंध लग सकता है, क्योंकि दूसरे सुपर पावर लाइक अमेरिका एंड ऑल, वो लोग का आर्मी जो है उनका रीच जो है रशिया में बढ़ जाएगा एंड दैट कुड बी डेंजरस। ओके, चलिए अगला अगला कौन बोल रहे हैं भाई? चलिए नाव्या। नाव्या बोलिए बेटा। नाव्या आप म्यूट पे हैं। अच्छा, क्विकली शिवानी, आप सबका सुन पा रहे हैं ना? आपने नोट किया है पॉइंट ना? यस सर। ओके, वेरी नाइस। चलिए नाव्या बोलिए भाई, रुकना नहीं है, क्योंकि टाइम बचाना पड़ेगा ट्रांसलेशन के लिए भी। रेडी नहीं है तो बाकी लोग जो भी रेडी है हाथ खड़ा कीजिएगा। नाव्या बोलिए। नहीं, तो जो लोग लेट से ज्वाइन किए, हाँ बोलिए बेटा। सर, जैसा कि आपको पता है कि मतलब मैं यूक्रेन के साइड से हूँ, तो हम्म। रूस ने वर्ष 2014 में हम्म। यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हम्म। इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच इस क्षेत्र को लेकर काफी तनाव बना हुआ था, हम्म। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत संघ ने इस क्रीमिया क्षेत्र को तोहफे के रूप में यूक्रेन को सौंपा था। हम्म। और उसके बाद 2015 में फ्रांस और जर्मनी के बीच मध्यस्थता करते हुए रूस और यूक्रेन में शांति समझौता करवाया गया था। फिर भी रसिया नहीं माना और फिर उसके बाद फिर टकराव शुरू हो गया। और साथ ही सर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। और सर यही रूस को अच्छा नहीं लगा, जैसे कि मतलब यूक्रेन और रूस में समझौता के बाद यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा बनाने में जुट गया था। और ये बात रूस को अच्छा नहीं लगा कि यूक्रेन का अगर संबंध अच्छा हो जाएगा तो ये तो इकोनॉमिकल या फिर हर तरह से डेवलपमेंट कर सकता है। तो आपने इसका पूरा बैकग्राउंड तो बताया, लेकिन आप यूक्रेन के साथ हैं, उसका की पॉइंट्स क्या क्या है? तो एक पॉइंट तो हमको ये समझ में आया कि भाई ठीक है, ये यूक्रेन को मिला था, क्रीमिया जो है तोहफे के तौर पे मिला था, और रशिया उसको लेकर के हमेशा लफड़ा करता रहा है। तो रशिया का जो है आदत ही है लड़ाई करने वाला, तो पहले क्रीमिया की लड़ाई किया, अभी पूरा देश की लड़ाई कर रहा है, तो इसलिए यूक्रेन को डिफेंड करना ही पड़ेगा। दैट इज वन पॉइंट। हाँ बोलिए बोलिए। रूस ने जैसे कि संप्रभुत्व संपन्न और स्वतंत्र देश के खिलाफ आक्रमण का रास्ता चुना। तो आप बता रहे हैं कि रूस गलत है आप, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि यूक्रेन क्यों सही है। आपको वैसे उस तरह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि डिबेट में आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, आई एम विथ यूक्रेन बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, आई थिंक यूक्रेन इज़ राइट इसके कारण से। तो उसी चीज़ को हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना। पहला तो ये हुआ कि भाई रूस का इंप्रेशन ख़राब है, कि पहले भी क्रीमिया की लड़ाई किया था, अभी फिर से लड़ाई किया है, एंड यूक्रेन कैन नॉट टॉलरेट दैट ऑल द टाइम।
हमेशा हम किसी को अपने घर में घुस के बदमाशी नहीं करने दे सकते। तो ये तो पहला मुद्दा हुआ कि इसलिए मुझे लगता है यूक्रेन सही है। दूसरा पॉइंट बताइए। नाव्या, सोच के बताइए। बाकी लोग भी अपना सोचते रहिए भाई, आप लोग रशिया के साइड में हैं या यूक्रेन की साइड में हैं और क्यों हैं, वही पॉइंट बताना है हिंदी में। अभी तक वीर ने नहीं बताया है, अंकित ने नहीं बताया है, रुद्रा ने नहीं बताया, साजिद ने भी नहीं बताया, सत्यम ने नहीं बताया और शिवानी ने भी नहीं बोला है कुछ। जो भी रेडी है फटाफट बोलिए, सो दैट वी हैव सम टाइम लेफ्ट फॉर डूइंग ट्रांसलेशन। नहीं तो क्या होगा, डिबेट खत्म हो जाएगा लेकिन हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे फिर। ओके, एक काम करते हैं, वाइल यू गाइस आर थिंकिंग, शिवानी अभी तक हमने जो जो नोट किया उसको ट्रांसलेट करते जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि करना चाहिए। अच्छा शिवानी चलिए, एज अ आइस ब्रेकर हम लोग दो दो सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। बाकी लोग सोचते रहिए भाई आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। शिवानी बोलिए बेटा। पहला सेंटेंस है, रसिया ने अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध छेड़ा। रसिया ने अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध छेड़ा, सो कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं। रसिया ने अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध छेड़ा, हाँ बोलिए क्रिस वीर। So Russia started the war because Russia want to protect themselves. रशिया स्टार्टेड द वॉर बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। परफेक्ट, बढ़िया सेंटेंस है। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, और कौन बोलेगा। रशिया स्टार्टेड द वॉर, हाँ रुद्रा बोलिए। ट्रांसलेशन करेंगे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। Russia started the war for its security. रशिया स्टार्टेड द वॉर फॉर इट्स बोलेंगे, हिज नहीं बोलते हैं, इट्स बोलेंगे तो चलेगा। इट्स अ कंट्री, it's a non-human thing, right? So you'll say Russia started the war for its security or for its self-defense. Okay? आत्मरक्षा होता है, सेल्फ डिफेंस। ओके चलिए, और बाकी लोग पॉइंट बताइए भाई। नाव्या आपका हाथ अभी खड़ा ही है, हाँ। So Russia started this war to protect himself. प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और इटसेल्फ, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये तो ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन आपका यूक्रेन के सपोर्ट में और कोई पॉइंट है। एक तो था कि रशिया का इंप्रेशन खराब है, उसका लड़ाई झगड़ा का आदत रहता है हमेशा, तो इसीलिए वो शुरू किया था, यूक्रेन विल नॉट टॉलरेट दैट। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ओके अंकित ने हाथ खड़ा किया था। अंकित आप सोचिए ना, वैसे पॉइंट रहता बताइएगा। अंकित आप बोलिए भाई। सर समझौते के बाद रूस को मान जाना चाहिए था। समझौते के बाद रूस को मान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं माना, इसलिए यूक्रेन अपनी जगह पे सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हो गया। विवेक बोलिए। सर तो मैं इस पॉइंट को ऐसे बताना चाहूंगा। सो इसमें तीन चार रीजंस मैंने अपने थॉट की। पहला थॉट था कि एक जियो पॉलिटिक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज नेटो इज समथिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस. So if the presence of armies there in the regions of the Ukraine, which will directly impact the connection, the relationship between US and Russia. दूसरा तो जियोपॉलिटिकल हो गया, जियो स्ट्रैटेजिक भी है, क्योंकि वो जो लोकेशन है जहाँ पे सुरक्षा के मद्देनजर से बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। अगर आर्थिक तौर पे देखें तो उस पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। तो आर्थिक हो गया, राजनीतिक तौर पे, सुरक्षा के तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों में कहीं ना कहीं रशिया के लिए एक तरह से खतरा है, क्योंकि अगर वो नेटो वहां से आ गया तो वो रशिया पे हर तरह का इम्पैक्ट क्रिएट, उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। और ये वहां की सरकार जो है, पुतिन सरकार, वो जानती है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया, और कहीं ना कहीं जनता का भी समर्थन उन्हें प्राप्त है। अब इसलिए वो उस पर दबाव बना रहे ताकि यूक्रेन इसमें नाटो में ना जुड़ सके, और अपना जो एक उनके बीच में जो एक बायलेटरल, जो द्विपक्षीय जो उनके बीच में ये था, एग्रीमेंट था, जो उन्होंने एक साथ वो मानने के लिए राजी हुए थे, उस पे कायम रहे, ताकि ये मल्टी पार्टी मतलब बहुत बहु
पक्षीय ना होके द्विपक्षीय को जो उनके विचार है वो सारे एक साथ चले और उसमें सुरक्षा और राजनीतिक और आर्थिक हर तौर पे दूसरे एक दूसरे देश को ये करें, कोऑपरेट करें, सामंजस्य एक दूसरे के प्रति रखें। ठीक है, तो आपके आपके पॉइंट्स को विवेक मैं शॉर्ट कर देता हूँ सो दैट हम लोग उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो इसमें 3 चीज़ें हैं। विवेक ने कहा कि रशिया सही इसलिए है, उसके 3 कारण हैं। पहला है जियोपॉलिटिकल, मतलब जो जो क्रॉस कंट्री पॉलिटिक्स होता है उसके लिए, कि कोई कमज़ोर नहीं पड़ जाए, कोई मजबूत नहीं पड़ जाए, कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठाए, दैट इज़ वन। दूसरा है सेल्फ डिफेंस के लिए, कि भाई कहीं से कोई नाटो की पूरी आर्मी आ जाएगी तो वो ये रशिया को आज निकल धमका सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे करना पड़ेगा। तो दैट इज़ सेकेंड थिंग। एंड थर्ड वन वाज फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है विवेक, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो बताइएगा। जियो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मैंने बताया, बट आई थिंक आई एम मिसिंग वन पॉइंट हियर। सर आर्थिक तौर पे भी सर। आर्थिक तौर पे भी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आर्थिक रूप से भी असर पड़ सकता है, सुरक्षा के रूप से असर पड़ सकता है, और जो जो जियो पॉलिटिकल होता है, मतलब दो देशों के बीच का समझौता, अलग अलग देशों के बीच में समझौता जो होता है जिससे एक को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उस तौर पे भी अंतर पड़ सकता है। तो ये 3 पॉइंट है शिवानी, आप नोट कर लीजिए, हम लोग उस पर फिर वापस आएंगे। सर डॉक्टर से रिपीट कर दीजिए। तो बोले कि रशिया को 3 तरह से अंतर पड़ सकता था, जियो पॉलिटिकल, आर्थिक तौर पे, और तीसरा था सुरक्षा के तौर पे। तो इसीलिए रशिया को यूक्रेन को रोकना जरूरी था नाटो में जाने से, इसलिए रशिया ने ये काम किया। ठीक है, और ये सही है। ठीक है, जियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सेफ्टी, ये 3 पॉइंट्स हैं। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। हाँ ठीक है, तो चलिए ट्रांसलेशन पे जब आएंगे तो हम लोग उसको फिर से टच करेंगे। अभी नाविया कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए बेटा। सर नैतिक हाँ, रशिया की तरफ से। हाँ बोलिए। सर जो रशिया यूक्रेन के साउथ में ब्लैक सी है, उस पे दोनों ट्रेड के लिए निर्भर है। जो रशिया का बेस्ट ट्रेड होता है उसका लगभग 80% ब्लैक सी से ही होता है। तो कहीं ना कहीं रशिया ब्लैक सी पे अपना डोमिनेंस चाहता था और यूक्रेन अपना डोमिनेंस चाहता था। तो कभी भी यूक्रेन का ना हो पाए, इसीलिए रशिया ने पहले बार किया। ओके, तो आप चूंकि रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप रशिया को क्रिमिनल जैसा पोर्ट्रेट नहीं करना चाहेंगे, तो आप डिबेट में बोलेंगे कि रशिया का बहुत बड़ा बिजनेस का पार्ट जो है ब्लैक सी पे डिपेंडेंट है, और यूक्रेन भी हमेशा वहाँ पे अपना क्लेम करता था। तो वो क्लेम जो है रशिया का बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं डाले, इसलिए रशिया को ये वॉर करना ज़रूरी था, है ना। आप बोल रहे हैं कि भाई कोई दूसरा देश हमारा बिजनेस रोक देगा अगर, तो देश कैसे चलेगा, इसलिए हमको लड़ाई करना ज़रूरी था। ओके, हाँ, तो ये पॉइंट तो हो गया। ओके, अगला पॉइंट। हाँ चलिए, शिवानी सर बोलिए। आवाज ब्रेक हो रहा है। मेरा आवाज़ ब्रेक हो रहा है? अभी ठीक है? अभी ठीक है थोड़ा? बाकी लोग सुन पा रहे हैं हमको? यस सर। ओके, तो अरे ठीक है, तो शिवानी अभी सुन पा रहे हैं थोड़ा? यस सर। ओके, चलिए अंकित फटाफट बोलिए भाई। अंकित और उसके बाद फिर वीर के पास जाएंगे। हाँ अंकित बोलिए भाई, आप किसके साथ हैं और क्यों? 2-3 पॉइंट फटाफट बता दीजिए। अंकित, ओके, अंकित नहीं सुन पा रहे। रुद्रा बोलिए। सर यूक्रेन की तरफ से बोल रहा हूँ। सर इस वॉर में मतलब यूक्रेन को समर्थन देना हमारी जिम्मेदारी है ताकि वे अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा कर सकें।
हम्म। ओके, तो ये एक पॉइंट है, सिवाय नोट कर लीजिए कि यूक्रेन सही है क्योंकि वो अपने स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा कर रहा है। ओके, और बोलिए रुद्रा, और बोलिए भाई, दूसरा पॉइंट कुछ है तो बताइए। ओके, अंकित तैयार हैं आप? यस सर। बोलिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अंकित। सर मैं यूक्रेन से हूँ। बोलिए, पॉइंट क्या है बताइए, आप यूक्रेन की सपोर्ट में क्यों हैं बताइए। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। रुद्रा, आप बोल पा रहे हैं? बोलिए फटाफट। वील हैव टू स्टार्ट ट्रांसलेशन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, नहीं तो हमारे पास ट्रांसलेशन का टाइम ही नहीं बचेगा फिर। यूक्रेन सही इसलिए है हाँ हाँ। जब रूसी सेना ने बमबारी करना जारी रखा 2022 के अंत में यूक्रेन ने दक्षिण और पूर्वी में जवाबी हमले शुरू किए अपने जान बचाने के लिए। अच्छा, ओके। ये इसके तुरंत बाद रूस ने हम्म आंशिक रूप से कब्जे वाले 4 क्षेत्र पर अवैध कब्जा करने की घोषणा की। हम्म। तो देखिए, अब अंकित का एक पॉइंट ये है कि ये भी रिलेटेड पॉइंट ही है कि रशिया ने जब अटैक करना शुरू किया तो तब यूक्रेन ने उसको डिफेंड करने के लिए किया। उसके बाद भी रशिया जारी रहा, उसने और जगहों पे भी क्या बोलते हैं, गलत तरीके से कब्जा किया। अंकित, ये पॉइंट था या और कोई पॉइंट था? यस सर, यही था। अच्छा, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा है कि रशिया ने जो है गलत तरीके से कब्जा किया और उसको डिफेंड करने के लिए यूक्रेन को भी हमला करना पड़ा। वीर, बोलिए बेटा। वीर या रुद्रा, जो भी बोलना चाहें फटाफट बोलिए भाई, ताकि हम लोग को ट्रांसलेशन के लिए थोड़ा टाइम रहे। हाँ वीर, बोलिए। यूक्रेन की तरफ से रशिया जब जब अपने नए वेपन्स ढूंढता है तो वो हमेशा अपना एक्सपेरिमेंट चलाता है यूक्रेन के ऊपर, उसका वेपन चढ़ जाता है, इससे यूक्रेन का और प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। ओके, ये अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया वीर ने कि रशिया जब भी नए नए हथियार बनाता है तो वो यूक्रेन को एज अ टेस्टिंग ग्राउंड यूज़ करता है, उनके ऊपर मतलब हथियार चला देता है और उससे यूक्रेन का नुकसान हो जाता है। तो यूक्रेन हमेशा इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए यूक्रेन सही है लड़ाई में, कि रशिया हमेशा ही उसको उसके ऊपर अपने हथियार चला करके टेस्ट करता है और उससे यूक्रेन का काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पे यूक्रेन गलत नहीं है, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ। चलिए रुद्र, बोलिए भाई। रुद्र या साजिद, जो भी है वहाँ पे। और सर, यूक्रेन का जो हमारा समर्थन है वो हमारी मानवीय उन्नति और विचारशीलता का प्रतीक हो सकता है। ओके। और हमारा जो समर्थन है उनके इस महायुद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम भी हो सकता है। और इस संघर्ष में यूक्रेन के साथ होने वाले मूल्यों एवं सिद्धांत हमारा यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसमें इसको अगर हम हमारे मूल्य और सिद्धांत। हाँ, तो यहाँ पे आप इसको एक लाइन में अगर बताएंगे कि यूक्रेन क्यों सही है, अगर देखिए, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे यूक्रेन और रशिया को डिफेंड कर रहे हैं ना कि भाई यूक्रेन सही है या रशिया सही है, तो इसको आप एक लाइन में बताएंगे तो क्या पॉइंट बताएंगे जिसको हम लोग बाद में ट्रांसलेट कर पाएँ। मतलब यहाँ पे इंडिया का रोल नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है कि यूक्रेन क्यों सही है ना। यूक्रेन एक छोटा देश है और उसके प्रति हमारा जो समर्थन है वो मानवीय उन्नति और विचारशीलता का एक प्रतीक हो सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम भी है। ओके, तो युद्ध खत्म होने के बाद यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ओके, तो ठीक है, ये वी कैन पुट दिस अ कंक्लूसिव स्टेटमेंट कि हाँ ठीक है, यूक्रेन सही है और यूक्रेन को सपोर्ट करना हमारे लिए एक मानवीय कदम और ये एक ज़रूरी चीज़ होगा कंसिडरिंग इट्स अ स्मॉल कंट्री। ठीक है,
चलिए सत्यम, आपने कुछ नहीं बोला बेटा। सत्यम बोलना चाहेंगे आप रशिया के साथ हैं या यूक्रेन के साथ में हैं? है सर, हेलो बेटा। यूक्रेन के साथ। हाँ तो बताइए क्यों? सर मानिए तो किसी भी देश को समानता का अधिकार प्राप्त है, मतलब जिसके अंतर्गत वो अपने आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए और अपने सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए किसी भी संगठन में जुड़ सकता है। जो यूक्रेन कर रहा था, मतलब वो नाटो का सदस्य बन रहा था और नाटो के साथ जुड़ रहा था, जो रूस को अच्छा नहीं लगा और इसके विरोध में उसने हमला कर दिया यूक्रेन के खिलाफ। तो देखिए शिवानी, ये पॉइंट है कि सबको समानता का अधिकार है, यूक्रेन को भी मिलना चाहिए अपना उन्नति करने के लिए या अपनी आर्मी पावर को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और बताइए दूसरा पॉइंट। सत्यम और कोई पॉइंट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग ट्रांसलेशन पे कूद पड़ेंगे फिर। नो सर। ओके चलिए, तो शिवानी आपने कुछ पॉइंट नहीं बताया भाई, आप भी बताइए। आप किसके साथ में हैं शिवानी, बताइए भाई। सर रसिया। हाँ तो बताइए भाई क्यों? नो पॉइंट। नो पॉइंट, नो न्यू पॉइंट। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं फिर। ठीक है, नाव्या आप कुछ बोलना चाहिए? नाव्या, नैतिक, नहीं तो हम लोग ट्रांसलेशन पे जाएंगे। नाव्या, नैतिक, सत्यम, विवेक। सर आई एम विथ रशिया। हाँ नहीं सही और गलत के लिए आप हाँ बोलिए। इतिहास पूछ सकते हैं। जैसा कि 1973 में विश्व के सारे देश भारत के खिलाफ हो गए थे, जब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था पाकिस्तान से। विश्व के सारे देश, बस मात्र रशिया को छोड़कर विश्व के सारे देश जो थे भारत के खिलाफ में हो गए थे। और यहाँ तक कि अमेरिका और इंग्लैंड अपने जंगी जहाज बेड़ा लेकर युद्ध कर, यहाँ तक कि युद्ध करने आ गए थे भारत से। तब एक रशिया एक ऐसा देश था जो भारत की तरफ से लड़ा और जिताया भी। और यूक्रेन तो हमारा पहले से ही विपक्षी रहा है, क्योंकि जब भी यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठता था तो यूक्रेन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से अपना वोट दिया है। तो इसलिए कभी तो हम यूक्रेन की तरफ से हो नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, नैतिक ने बताया कि जो है रसिया सही है, क्योंकि रसिया हमेशा से यूनिक रहा है। वो हमेशा जो सही है सिर्फ उसका ही साथ देता है और काफ़ी फॉर्मली उस पर स्टैंड करता है। जब इंडिया पाकिस्तान का या जब बांग्लादेश को अलग करने के लिए इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ था, उसमें भी ओनली कंट्री दैट स्टूड फॉर इंडिया वाज रशिया। तो उनका हमेशा अप्रोच अलग और सही अप्रोच होता है, इसलिए हमको लगता है कि रशिया सही है। ये नैतिक का पॉइंट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो चलिए अभी जो है नया पॉइंट ऐड नहीं करते हैं, लेट्स स्पेंड टाइम ऑन ट्रांसलेशन, क्योंकि क्या होता है ट्रांसलेशन में ही हम लोग अटकते हैं, राइट। तो अभी कुछ देखिए सबका पॉइंट आ रहा है, आप लोग डिबेट करने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो अभी जो है थोड़ा सा ट्रांसलेशन पे देखते हैं कि जो पॉइंट नोट किया शिवानी ने उसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो बाकी लोग भाई हाथ नीचे कर लीजिए, आप ट्रांसलेशन में फोकस करते हैं, बाकी डिबेट अगले क्लास में करेंगे, है ना। चलिए शिवानी बोलिए भाई, पहला सेंटेंस। रसिया ने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया। रशिया ने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया। कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं? विवेक आप हाथ नीचे कर लीजिए और अगर ट्रांसलेट करेंगे तभी आप हाथ खड़े करेंगे, ठीक है, नहीं तो हमको आइडिया नहीं मिलेगा कि कौन ट्रांसलेट करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमको दिखा वीर और क्रिस का हाथ, तो चलिए बोलिए भाई। रशिया नेवर सपोर्ट टेररिज्म। रशिया नेवर सपोर्टेड टेररिज्म। ओके, नाविया कुछ अलग तरीके से बोल सकते हैं इसको आप? ओके चलिए शिवानी को मौका देते हैं। शिवानी आपने हाथ खड़ा किया था, बोलिए।
So Russia never supported terrorism. हाँ, रशिया नेवर सपोर्टेड टेररिस्ट्स और टेररिज्म. ओके, ठीक है. चलिए अगला सेंटेंस बोलिए भाई, फटाफट जाते हैं. लेट्स सब ट्रांसलेट एज मेनी सेंटेंस वी कैन. रसिया का क्षेत्र था यूक्रेन, जिससे वो चाहता था कि यूक्रेन पर उसका हक रहे. रसिया का क्षेत्र था यूक्रेन, जिस पे वो अपना हक चाहता था. ठीक है, रसिया का क्षेत्र था यूक्रेन, जिस पे वो अपना हक चाहता था. चलिए अब कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं, हाथ खड़ा कीजिए भाई. शिवानी, चलिए शिवानी बोल दीजिए पहले. Ukraine was Russia's territory and it wanted to have control over Ukraine. Okay, so Ukraine was Russia's territory and hence it wanted control over the Ukraine. Okay, नाविया बोलिए, देखें आप कैसे बोलते हैं. Sir, Ukraine was a part of Russia, so he think that his control always in Ukraine. फिर से बोलिए, हम सेंटेंस नहीं सुन पाए पूरा पूरा, बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ था. Sir, Ukraine was a part of Russia. Russia think in Ukraine he's always control. ओके, तो इसको बोलेंगे रशिया, यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ रशिया, सो इट ऑलवेज वांटेड कंट्रोल ओवर इट. है ना, सिंपल हो जाएगा. रुद्रा आप बोलना चाहते हैं, बोलिए भाई. शिवानी आप अगला सेंटेंस रेडी रखिएगा, रुद्रा का बात सुन लेते हैं. रुद्रा बोलिए. यूक्रेन वाज रशिया's territory over which it wanted its control. हाँ, वो भी एक सेंटेंस है. यूक्रेन वाज रशिया's territory and hence it wanted control over it. ओके, चलिए अगला सेंटेंस सुनते हैं, फिर बाकी लोग ट्रांसलेट करेंगे भाई. ठीक है, चलिए शिवानी बोलिए भाई. सोवियत संघ ने क्रीमिया को तोहफे के रूप में यूक्रेन को दिया था. सोवियत संघ ने क्रीमिया को तोहफे के तौर पे यूक्रेन को दिया था. चलिए ये एक सेंटेंस है, देखते हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको. सोवियत संघ ने क्रीमिया को एक तोहफे के तौर पे यूक्रेन को दिया था. चलिए कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं. ओके, वीर और कृष्ण ने पहले हाथ खड़ा किया था, सुन लेते हैं भाई. Soviet Union gifted Ukraine Crimea as a gift. सोवियत यूनियन गिफ्टेड यूक्रेन क्रीमिया एज अ गिफ्ट. ओके, चलिए नाविया आप कैसे बोलेंगे, बोलिए भाई. Soviet संघ gifted Crimea टू यूक्रेन. ओके ओके, हाँ बोलिए बोलिए. नैतिक कंप्लीट कीजिए भाई. नैतिक कंप्लीट करेंगे आप. ओके, चलिए रुद्रा के पास जाते हैं. रुद्रा सत्यम और शिवानी का सुन लेते हैं, बोलिए भाई. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग साजिद. गुड इवनिंग साजिद. बोलिए. The Soviet Union gave Crimea as a gift to Ukraine. The Soviet Union gave Crimea as a gift to Ukraine. हाँ, this is also a good sentence. Okay, चलिए सत्यम. The Soviet Union gave Crimea as a gift to Ukraine. Okay, very nice. Okay, अंकित. अच्छा शिवानी, पहले शिवानी ने बोला था भाई. शिवानी बोलिए भाई. So the Soviet Union gave Crimea as a gift to Ukraine. ओके, देखिए आप लोग, हाँ देखिए सब लोगों ने सब सही से ट्रांसलेट किया. अभी इसको मैं इसमें थोड़ा ट्विस्ट डाल देता हूँ. क्रीमिया was given as a gift to Ukraine by Soviet Union. This also could be one sentence. You can always choose the sequence in which you want to frame it. Okay, सर अंकित आप कुछ बोलना चाहेंगे? Soviet Union gave Crimea as a gift. ओके, ठीक है. चलिए अगले 15 मिनट में मीटिंग हमारा क्लास हमारा खत्म होगा, इसलिए शिवानी फटाफट बोलिए बेटा अगला सेंटेंस.
यूक्रेन सही है क्योंकि स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा कर रहा है। यूक्रेन सही है क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा कर रहा है। ओके, कौन पहले बोलना चाहेंगे? चलिए शिवानी को ही पहले बुलाते हैं भाई। बोलिए शिवानी। यूक्रेन इज right because it is defending. आप म्यूट हो गए, फिर से बोलिए बेटा। Ukraine is right because it is defending freedom and independence. Because it's defending its freedom and independence. ओके, अगला वीर क्रिस, बोलिए भाई, फिर सत्यम के पास जाते हैं। आप बहुत दूर से बोले, हम सुन नहीं पाए, फिर से बोलिए। Fight for independence and freedom. ओके, Ukraine is right because fighting for its independence and freedom. ओके, सत्यम बोलिए भाई। Ukrainians are right because they are maintaining their independence and freedom. आपको फिर से बुलवाएंगे भाई, आपका आवाज ब्रेक कर रहा था, फिर से बोलिए। Ukrainians are right because they are maintaining their independence and freedom. ओके, तो यूक्रेन आर नहीं बोलेंगे, यूक्रेन इज बोलेंगे। इट्स वी टॉकिंग अबाउट वन कंट्री। यूक्रेन इज राइट बिकॉज इट्स डिफेंडिंग इट्स इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। ओके, रुद्रा बोलिए। यूक्रेन इज राइट बिकॉज इट इज डिफेंडिंग इट्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। वेरी नाइस। शिवानी अगला सेंटेंस बोलिए भाई। नाविया आपके पास आएंगे अगला सेंटेंस के लिए। रशिया ने गलत हमला किया जिससे यूक्रेन को भी हमला। ओके, रशिया ने गलत तरीके से हमला किया जिसके लिए यूक्रेन को भी हमला करना पड़ा। वही था ना शिवानी? ओके, रशिया ने गलत तरीके से हमला किया। ओके, रशिया ने गलत तरीके से हमला किया इसलिए यूक्रेन को भी हमला करना पड़ा। कौन बोल रहे हैं? नाविया, आपको मैंने रोका था, अभी बोल सकते हैं आप। नाविया, नैतिक। विवेक, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वन पॉइंट आई वांटेड टू ऐड, जैसे कि मैंने बोला था सुरक्षा वाला भी पॉइंट बोल गया, इकोनॉमिक का बोल देता हूँ कि आर्थिक तौर पे दो देश के बीच में अपना इनका द्विपक्षीय वार्ता होता है जो कि नाटो होने से काफी से प्रभाव पड़ेगा। हाँ, नहीं देखिए अभी हम लोग कंट्री देयर इज अ बायलैटरल रिलेशन इन केस ऑफ इकोनॉमी, so if NATO become part of it, it will impact the decision which will eventually impact the economy of the Russia. ओके, तो आपने सेंटेंस भी बोल दिया, उसका ट्रांसलेट भी कर दिया, तो दैट वे इट इज़ ओके, दैट इज़ गुड। अभी हम लोग ट्रांसलेशन मोड में आ गए हैं पूरा। सो सबके लिए है कि जो द्विपक्षीय वार्ता होती है इसको बायलैटरल डिस्कशन बोलते हैं। तो जो रशिया और यूक्रेन के बीच में बायलैटरल जो एग्रीमेंट था, दैट विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ नाटो, दैट्स व्हाई रशिया वाज फाइटिंग फॉर इट। सो जो ये ट्रांसलेट हाँ, लेकिन जो सेंटेंस था शिवानी, उस पर आ जाते हैं वापस। सेंटेंस क्या था, हम भूल गए। रूस ने हाँ, गलत तरीके से हमला किया इसलिए यूक्रेन को हमला करना पड़ा। हाँ ठीक है, याद आ गया। चलिए, कौन ट्रांसलेट कर रहे हैं भाई? फटाफट कीजिएगा, वी माइट बी रनिंग अगेंस्ट टाइम नाउ। Can you repeat the sentence, please? रूस ने गलत तरीके से हमला किया इसलिए यूक्रेन को भी हमला करना पड़ा। Your voice is breaking. हाँ, नहीं मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आपके साइड में भी शायद से। इट्स द सेंटेंस वाज, रूस ने गलत तरीके से हमला किया इसलिए यूक्रेन को हमला करना पड़ा।
हाँ चलिए नाव्य। Russia attacked Ukraine. हाँ Russia attacked Ukraine in mean ways. So that's why Ukraine have to take revenge. So that's why Ukraine attacked Russia. Okay, so Russia attacked Ukraine in a bad way, that's why they had to take revenge. Okay, चलिए नाव्या बोलिए। Russia wrongly attacked on Ukraine, so Ukraine get counter attack on Russia. Okay, so Russia wrongly attacked, eh, Russia's attack on Ukraine was wrong, that is why they had to take revenge, ऐसे बोल सकते हैं। wrongly मतलब शायद से